नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है आज भगत सिंह का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को भगत सिंह के जन्मदिन की बहुत बहुत और हृदय की अनंत गहराइयों से ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने अपने जो है प्राणों की आहुति देकर और हमें आज़ाद करवाया। अपने जो आज़ादी का जो यज्ञ था उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन्हीं के ऐसे ही वीर सपूतों की बदौलत आज हम स्वतंत्र रूप से विचरण कर पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना। तो विद्यार्थियों, बहुत सा वर्ग एक ऐसा है अभी भी समाज में जो भगत सिंह के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर भगत सिंह अपने को नास्तिक क्यों कहते थे। जैसा कि आपने भगत सिंह की पुस्तक में पढ़ी होगी, मैं नास्तिक क्यों। मैं भी पढ़ ही रहा था, कल शाम को मुझे ये पुस्तक दिखी। पुस्तक क्या, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भगत सिंह के जन्मदिन की बधाई प्रेषित करने का जब मैसेज आया तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। मेरे पास है ये पुस्तक, मैं नास्तिक क्यों। ये पुस्तक मैं पढ़ ही रहा था। तो इसको पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा क्यों न एक छोटा सा विचार आप लोगों के समक्ष रख दिया जाए। मेरा नहीं है, भगत सिंह का विचार है जो मैं आप तक भेज रहा हूँ। देखिए, मैं बताऊँ आपको, भगत सिंह प्रारंभ में नास्तिक नहीं थे, और प्रारंभ में तो ये पूर्ण रूप से आस्तिक ही थे। जैसा कि मैं बताऊँ आपको, इस पुस्तक में बताया है भगत सिंह का जो लालन पालन था वो इनके दादा जो थे अर्जुन सिंह, उनकी देखरेख में हुआ। और दादाजी जो है आर्य समाज के समर्थक थे, और इसी हिसाब से इन भगत सिंह की जो शिक्षा हुई, आरंभिक शिक्षा, वो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हुई थी। तो वहाँ पे भगत सिंह जो है प्रार्थना वगैरह करते थे। और भगत सिंह खुद इस पुस्तक में लिखते हैं कि वो एक एक घंटों तक और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। तो आरंभिक समय में ये पक्के भगत थे, है ना। मतलब भगत सिंह पक्के भगत थे। उसके बाद दादाजी के संरक्षण से और बाहर आके अपने पिता के संरक्षण में आए भगत सिंह। और पिताजी भी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उदारवादी व्यक्ति थे, किशन सिंह, जिन्होंने भगत सिंह से कहा कि बेटा आप रोज सुबह शाम जो है प्रार्थना किया करें। और भगत सिंह उस समय रोज सुबह शाम प्रार्थना भी करते थे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रारंभ में भगत सिंह जो है पूर्ण रूप से आस्तिक थे। प्रार्थना करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सब करते थे। लेकिन जब भारत में और असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के समथिंग, तब भगत सिंह नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे। और उन दिनों में अपने कॉलेज के साथियों के साथ भगत सिंह जो है ईश्वर पे और चर्चा करने लगे अपने साथियों के साथ। ईश्वर की आलोचना वहाँ पे ये करने लगे। अ, नास्तिक नहीं थे उस समय तक, लेकिन ईश्वर की आलोचना जरूर करने लगे, ईश्वर पे बहस करने लगे। तो लोग इनको जो है अ, कभी नास्तिक कह देते थे, कभी भगत कह देते थे कि ये भगत क्या, मतलब नास्तिक कह देते थे, कुछ भी कह देते थे, मतलब ऐसे ही। लेकिन वहाँ पे क्योंकि अब कॉलेज था, तो कॉलेज में यार दोस्तों के बीच में सब चलता है, भगत सिंह सबकी सुनते थे, मस्त रहते थे, लेकिन चर्चा खूब करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगत सिंह जो है नास्तिक नहीं थे। 1920 तक, ऐसे आंदोलन तक भी नहीं थे। उसके बाद भगत सिंह क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। और क्रांतिकारी सॉरी, क्रांतिकारी दल में शामिल होने के बाद भी भगत सिंह जो है प्रथम बार जिस नेता के संपर्क में आए, वो नेता पक्के नास्तिक थे। उस नेता का नाम तो खैर पुस्तक में नहीं लिखा, लेकिन यही लिखा है कि प्रथम बार जिस नेता के संपर्क में आए वो नास्तिक था। लेकिन उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपने आप को नास्तिक कह सके। चूंकि भगत सिंह के मन में एक अंदर लगातार ये जिज्ञासा रहती थी कि क्या मतलब ईश्वर है, क्या नहीं है। तो उन्होंने उन नेता से पूछा कि क्या हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, क्या ईश्वर है। तो उन्होंने बस बड़ी सिंपल सी बात कह दी कि कभी कभार मन में आए तो कर लिया करो। तो भगत सिंह को संतुष्टि नहीं मिली इस जवाब से। उसके बाद भगत सिंह का दूसरे क्रांतिकारी से जो संपर्क हुआ, वो क्रांतिकारी थे सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि
उस समय में काले पानी में और लाहौर जो कांड हुआ था, लाहौर षड्यंत्र कांड, उसकी सजा भोग रहे थे। और आपको पता होगा सचिंद्र नाथ सान्याल की एकमात्र पुस्तक है बंदी जीवन। तो उस बंदी जीवन में सचिंद्र नाथ सान्याल के पूरे विचार हमको देखने को मिलते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसे। तो भगत सिंह ने जब सचिंद्र नाथ सान्याल से बात की तो वो पूर्ण रूप से आस्तिक थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन जो लिखी उसका पहला पेज ही और ईश्वर की स्तुति से प्रारंभ किया, और उसमें वेदांत दर्शन पे काफ़ी कुछ बात की, और ईश्वर के जो रहस्यवादी विचार थे वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भगत सिंह क्रांतिकारी दल में शामिल हुए तब तक भी भगत सिंह के जो है आस्तिक ही थे, नास्तिक नहीं थे। नास्तिकता जैसा विचार उनके मन में नहीं आ पाया था। लेकिन आगे चल के और भगत सिंह जो है करीब 1926 के अंत तक आते आते और भगत सिंह नास्तिक हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगत सिंह 1926 के अंत में आके नास्तिक हो गए, जबकि क्रांतिकारी दल में शामिल होने तक ये आस्तिक थे? हुआ कुछ यूँ था कि जब कॉलेज में ये लगातार डिस्कस करते थे अपने साथियों के साथ, तो उन लोग जो तर्क रखते थे उन तर्कों का भगत सिंह के पास जवाब नहीं था, और अपनी बात रखने के पीछे भी मजबूत तर्क नहीं थे। तो भगत सिंह के मन में एक विचार आया कि अध्ययन करो, अपने तर्कों को यदि आप मजबूती के साथ रखना चाहते हो तो अध्ययन करो, और सामने वाले के तर्कों का भी आप खंडन करना चाहते हो तो अध्ययन करो। तो अंतिम रूप से भगत सिंह ने ये निष्कर्ष निकाला कि अध्ययन मुझे करना चाहिए, तो ही मैं अपनी बात रख सकता हूँ और तो ही मैं सामने वाले की बात खारिज कर सकता हूँ। तो भगत सिंह ने जो है पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें बाकुनिन की पुस्तक पढ़ी, ईश्वर और राज्य नाम से जो है, उसमें खैर उतना ज़्यादा व्यवस्थित नहीं लिखा उसमें, लेकिन फिर भी उससे भगत सिंह काफ़ी कुछ प्रभावित हुए। उसके अलावा निरालंब स्वामी की पुस्तक सहज, जो सहज ज्ञान है वो पढ़ा। उसके अलावा कार्ल मार्क्स को इन्होंने पढ़ा और लेनिन को पढ़ा। तो काफ़ी सारी पुस्तकें भगत सिंह ने पढ़ी, और उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद एक भगत सिंह के इस बात के कायल हो गए 1926 के अंत तक आते आते कि इस जो ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इसको उत्पन्न करने वाले, चलाने वाले, नियंत्रित करने वाली जो सर्वशक्तिमान सत्ता का जो सिद्धांत है वो निराधार है। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भगत सिंह के विचार बदले थे, उससे पहले नहीं थे, है ना। तो उसके बाद भगत सिंह ने जो है अपने को एकदम नास्तिक, घोषित रूप से नास्तिक तो खैर नहीं थे, अघोषित ही नास्तिक थे। केवल अपने विचारों में भगत सिंह को ये लगा कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है, या इस संसार को चलाने वाली सत्ता तो कम से कम ईश्वर जैसी सत्ता नहीं है। ठीक है, अब मैं ये कारण पे नहीं जाऊंगा कि आखिर उन पुस्तकों में क्या था, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकों के बारे में डिस्कस करूंगा तो ये जो क्लास है बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आगे की कुछ घटना बताता हूँ जहाँ पे भगत सिंह अपने को घोषित रूप से और जो है कह देंगे कि मैं नास्तिक हूँ। वो घटना कुछ यूँ थी कि 1900 मई 1927 में भगत सिंह को और अचानक से पुलिस ने कैद कर लिया। भगत सिंह को हवा भी नहीं लगी कि उन्हें कैद कर लिया गया है, या उनको थोड़ी बहुत भी आशंका नहीं थी कि उन्हें कैद किया जा सकता है। कैद किया और जो रेलवे की हवालात थी उसमें ले जाके बैठाया। वहाँ पे भगत सिंह से पुलिस अधिकारियों ने पूछा कि भगत, जो दशहरे के दिन जो बम कांड हुआ है, दशहरा बम कांड हम जिसके बारे में जानते हैं 1926 में हुआ था, तो उस दशहरा बम कांड के बारे में भगत सिंह से कहा कि भगत आप सच सच बता दो कि ये बम कांड आप ही ने किया था, आपके साथियों के बारे में बता दो आप, और पूरी घटना आप बता दो तो आपको जो है हम मुखबिर भी नहीं बनाएंगे, हम आपको ना ही जेल ले जाएंगे ना ही कोर्ट ले जाएंगे, यहीं से रिहा कर देंगे। भगत सिंह को बड़ी हंसी आई उन पुलिस अधिकारियों पे। भगत सिंह ने कहा कि हमारे जैसे विचारों वाले लोग क्यों भला इन आम जन के ऊपर बम फेंकेगा। भगत सिंह ने क्लियर मना कर दिया। उसी समय सीबीआई के एक अधिकारी थे मिस्टर न्यूमैन, वो भगत सिंह के पास आए,
भगत सिंह से काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण बातें की, मीठी मीठी बातें की, भगत सिंह को पटाने का प्रयास किया। और फिर भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह अब आप सच सच बता दो तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना आपके ऊपर काकोरी कांड और दशहरा कांड दोनों के केस आप पे लग गए और आपको फांसी हो सकती है। भगत सिंह ने क्लियर मना किया कि आप ऐसा सोच रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, आप आपका काम कीजिए, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। पुलिस अधिकारियों के सारे प्रयास फेल हो गए। भगत सिंह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। भगत सिंह ने एक शब्द भी उनके सामने नहीं बोला। इस प्रकार से भगत सिंह को जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया तो भगत सिंह जेल में जो है वहाँ पे पुलिस अधिकारियों के और पुलिस वालों के संपर्क में आए। रोज रोज जब पुलिस वाले आके भगत सिंह से कहते थे कि अब आपको फांसी होगी, आप जो है ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्या पता ईश्वर आपकी सुन लें और आपकी फांसी को टाल दें। क्योंकि उस समय जो 4 लोगों को फांसी हुई थी, आपको पता होगा, काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, उन चारों लोगों ने जो ईश्वर की प्रार्थना करते करते फांसी के फंदे पे चढ़े थे। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करूं तो वो जो है गीता का और उपनिषदों का पाठ करके तब फांसी के फंदे पे चढ़े थे। तो ये सारी घटनाएं देखने के बाद भी भगत सिंह ने सोचा कि जब मैं शांतिपूर्ण जो जीवन था मेरा, उसमें तो मैं नास्तिकता की सेकी बगाड़ता रहा, अर्थात नास्तिकता की वकालत करता रहा। और जब इस कठिन परिस्थिति में और मैं यदि अपने सिद्धांतों से हटता हूँ तो ये कायरता होगी, है ना, कायरता होगी, यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। और ऐसा सोचते हुए भगत सिंह ने यह निर्णय लिया कि मैं किसी भी चीज़ की कीमत देकर और अपना जीवन बचा लूं, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से नहीं करूंगा। और भगत सिंह ने एक बार भी और उस ईश्वर से कोई प्रार्थना अपनी जान के लिए नहीं की। और इस प्रकार उस कठिन परीक्षा की घड़ी में और भगत सिंह उत्तीर्ण हुए। और भगत सिंह ने एक बार भी, भगत सिंह वहाँ पे लिखते हैं कि मैंने तब से लेकर आज तक एक बार भी और ईश्वर से प्रार्थना नहीं की कि मुझे बचा लो। ये जो लेख लिखा था भगत सिंह ने, मैं नास्तिक क्यों, ये अक्टूबर 1930 में लिखा था, जबकि वो जेल वाली जो घटना है 1927 की है। तो ये करीब 1-1.5 साल बाद लेख लिखा। तो भगत सिंह वहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तब से लेकर आज तक, मतलब जेल से लेकर आज तक, वो जेल में बैठे बैठे लिख रहे थे। तो भगत सिंह अक्टूबर 1930 तक घोषित रूप से, अक्टूबर 1930 में तो वो लिख रहे हैं लेख, जबकि 1927 में उन्होंने घोषित रूप से और अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से नास्तिक हूँ, मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना नहीं करूँगा। और वो बिल्कुल, उन्होंने एक बार भी अपनी फांसी लगे तक एक बार भी ईश्वर से कोई प्रार्थना उन्होंने नहीं की। ये बात वो खुद एक लेख के माध्यम से बताते हैं, जो लेख 30 अक्टूबर 1930 में लिखा गया था, जो आगे चल के 27 सितंबर 1931 को द पीपुल नामक समाचार पत्र में पब्लिश भी हुआ था। तो आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों कि आखिर भगत सिंह ने अपने आप को नास्तिक क्यों कहा। कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताएं और इसको शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि भगत सिंह के बारे में ये विचार अधिकांश लोगों को पता चल सके। धन्यवाद।